अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल वसीम अल्ताफ ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई साहब, देखते हैं वीडियो सरहद के उस पार से। अगर तो हम अपना दो टर्न कर कौमी देंगे, कौन सा नजरिया करते हैं? जो एक 3, 2, 1, आउटडेटेड स्टार्ट। नजरिया है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो एक घड़ा हुआ नजरिया है, उसको लेके बैठे रहें और कश्मीर कश्मीर करते रहें और मोदी जी को गालियां निकालते रहें, तो वो गलत है। तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और एक इंटेलिजेंसिया में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो इसकी बुनियादी शर्त यह है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करें। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ये बुनियादी बात है। भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से आ गए यहाँ पे स्टेज पे कि आप आटे की लाइनें लगा ली गई हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें। एग्रीकल्चर कंट्री है ये, एग्रीकल्चर कंट्री है, आटा नहीं मिल रहा यहाँ पे। अब ये देखिए, तो अब मेरा ख्याल है कि ये पीछे छोड़ दें, आगे चलें। सरहद के उस पार के इस खास एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह साहब ने मुझे एक बेहद खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अरविंद, मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं, रीजन्स जो होते हैं वो तरक्की करते हैं। अब आप देखें कि वेस्टर्न यूरोप पूरी दुनिया का सबसे प्रॉस्परस रीजन है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ईस्ट एशिया है, पैसिफिक है। ये सबसे खुशहाल खित्ते हैं इस पूरी दुनिया के। और इन खित्तों में खुशहाली की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कोई एज सच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपसी जो मुल्क हैं उनके दरमियान कोई टेंशन नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जनरल शफातुल्लाह शाह साहब की जो बात है वो 100% दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने तरक्की की है, लेकिन हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है वो तभी हम हासिल कर सकेंगे जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में ट्रांजिट रूट मिलेगा। और ये तभी मुमकिन है जब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। इन दिनों पॉपुलिज्म का दौर है पूरी दुनिया के अंदर। लोग वही बात करते हैं जो कि कानों में सुनने के लिए अच्छी लगती है। अमन की बात करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं समझी जाती इन दिनों, बड़ी अनपॉपुलर सी ये बात है। लेकिन इंसान को वही बात करनी चाहिए जिसकी इजाज़त उसका दिल कहता हो। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल वसीम अल्ताफ साहब ने। इनके फेसबुक पर तकरीबन 1,77,000 फॉलोअर्स हैं। वसीम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू अरविंद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आपसे दिल खोल के गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं वसीम साहब, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? हम एक दूसरे पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या वजह है? देखिए अरविंद, इसके जो रूट्स हैं ना वो हमारी हिस्ट्री में है। कि आप देखिए कि कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी और उनमें एक एक मिसट्रस्ट एग्जिस्ट करता था पार्टीशन से पहले, और वो जो लेगेसी थी वो फिर पार्टीशन के बाद भी जारी रही। फिर आप ये देखिए कि जो कश्मीर का इशू था उसमें आप देखें कि 14 अगस्त 1900 से, या 15 अगस्त टू बी मोर प्रिसाइज, 15 अगस्त को ये खित्ता जो है ये आज़ाद हुआ। और 22 अक्टूबर को तकरीबन 2.25 महीने के बाद हमने एक कबायली कश्मीर के अंदर भेज दिए जिन्होंने लश्कर कुशी की वहां जाके और एट्रोसिटीज कमिट की। ये बिल्कुल, इसको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो
47, 48, 49 में जो कुछ हम वहाँ पे करते रहे, उससे मजीद जो मिसट्रस्ट था वो डेवलप हुआ, कश्मीर इशू बन गया। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो फिर वो आप ये देखिए कि 89 से 99 तक वो टेररिज्म, बॉर्डर टेररिज्म जो था वो होता रहा, और इंसर्जेंसी और टेररिज्म जारी रहा वहां पे, जिसकी वजह से मजीद मिसट्रस्ट जो है उसको हवा मिली। और फिर उसके बाद वो जो बॉम्बे में और उससे पहले वो जो कुछ हुआ यानी 2008 में, उससे मजीद मिसट्रस्ट हुआ। फिर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई और इंडिया ने एक धमाका किया, फिर पाकिस्तान ने किया, उससे वो जो मिसट्रस्ट था वो मजीद बढ़ा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं समझता हूँ वो इसमें जिसने कंट्रीब्यूट किया वो ये था लैक ऑफ डायलॉग। डायलॉग नहीं हुआ, आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टेब्लिश नहीं हुए, और ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुई, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि फिर वो एक मिसट्रस्ट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डायलॉग नहीं हो रहा। जी अरविंद, आपसे अगला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में अब कोई ऐसी रियलाइजेशन है कि हमारी ये जो कश्मीर के साथ में ऑब्सेशन है, इसकी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपनी आवाम को बेरोजगारी, भूख, नंग, गरीबी में हमने मुब्तला कर दिया है पिछले 70-75 साल से। तो कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा इसका एक विक्टिम रहा है? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली जी, ये जो हमारा ऑब्सेशन है इसने, मैं समझता हूँ कि हमारी जो तरक्की है और हमारी जो एक इंटीग्रेशन है इस रीजन में, उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। इसकी एक बहुत बड़ी हम इकोनॉमिक कॉस्ट दे रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि हमें हमें एज सच थ्रेट नहीं है किसी से, हमारी एक थ्रेट परसेप्शन है, और वो थ्रेट परसेप्शन जो है वो कोई 2,500 अरब रुपया जो है हर साल वो खा जाती, जो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी वैसे तो बताया जाता है जी कि 16-1700 अरब रुपया हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो 2,500 अरब से भी ज्यादा है। 2,500 अरब रुपए से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है जो कि हमें देनी पड़ती है। और फिर उसकी जो कॉस्ट आप ये इस तरह भी देखें ना कि अब हम वाघा से बहुत कुछ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब प्याज, अब यहाँ पे प्याज की शॉर्टेज हुई हुई थी, अभी प्याज हम वहां से मंगवा सकते थे, लेकिन हम वहां से प्याज नहीं मंगवा सकते। हम बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत कम कीमत पे इंडिया से मंगवा सकते हैं, जो कि हमें दुबई से मंगवानी पड़ती हैं, जो हमें और मुल्कों से मंगवानी पड़ती है, जो कि हम इंडिया से, तो उसकी वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट है। फिर इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, यानी पॉलिटिकल कॉस्ट ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जो एनर्जी है वो कश्मीर इशू पे कंज्यूम हो जाती है, जो किसी एक प्रोडक्टिव एरिया में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंटरनेशनली आइसोलेट हुए हैं, हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक की फीचर है वो कश्मीर इशू है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आप हमारी एम्बेसीज में जाके देखें, वहां पे स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर वो कश्मीर डे मनाया जाता है, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं उसके ऊपर बिला वजह। यानी कोई उसकी कोई सेंस नहीं बनती, और ये हम उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट दे रहे हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट दे रहे हैं, सोशल कॉस्ट दे रहे हैं। यानी सोशल, जाहिर है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो फिर सोशली भी माशरा अफेक्ट होगा उस, जो कि हम हो रहे हैं इस वक्त। हम हमारी तवज्जो एक ऐसे इशू की तरफ है जो जिसका कोई एज सच कोई यानी डायलॉग के अलावा कोई हल है ही नहीं, और हम उस पर एनर्जी जाया कर रहे हैं। तो एक बहुत, मैं समझता हूं कि हमें इसने होल्ड बैक किया हुआ है इस कश्मीर इशू ने, और इससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है।
जी जी अरविंद भाई। पिछले 75 साल में कश्मीर को लेके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगें तो बहुत हुई हैं, लेकिन हमारे बीच में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पहले इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई खासा। तो जब हम जंग के ज़रिए, प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए इस एलओसी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अब ये प्रैक्टिकल है कि हम कश्मीर के ऊपर अपने कोई नई सोच पैदा करें और जो पुरानी बूढ़ी सोचें हैं, उनसे पीछा छुड़ाएं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक ग्रोइंग रियलाइजेशन है पाकिस्तान में इस वक्त, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सोचने समझने वाले हैं, वो नहीं जो कि पुराने हार्ड लाइनर्स हैं। वो हार्ड लाइनर्स का दौर ख़त्म हो गया है, अब नौजवानों का दौर है और अब खुल के इस पे बात हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि हम ताकत के इस्तेमाल से कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकते। कश्मीर का मसला फोर्स और वायलेंस की एप्लीकेशन से हल नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ट्रस्ट डेवलप हो, मिल के बैठें, एक कंपोजिट डायलॉग होता रहा है पहले भी, दोबारा होना चाहिए और कोई ना कोई इस मसले का हल निकल आएगा। और मेरा ख्याल है कि हमें ट्रेड और कॉमर्स से शुरू करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि वो मसाइल जो हैं, वो जो ज़्यादा सेंसिटिव मसाइल हैं, वो हल हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम एक इंतहाई सेंसिटिव इशू को पकड़ें और कहें जी कि नहीं जी नहीं, पहले ये करें ये फिर आगे बातें चलेंगी। ऐसे नहीं होता। एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हमने आगे लेके जाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से ये हल हो और ये प्रैक्टिकल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंतहाई कोई थ्योरेटिकल चीज़ है। और इसमें पाकिस्तान और इंडिया की जो सरकारें हैं, वो उनको बैठना चाहिए, बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। कश्मीरी जो हैं, वो भी एक बहरहाल पार्टी हैं, कुछ उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, उसको भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। और ये कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं जिसको कि हम क्या हल ना कर जी, सकें। हम क्या ऐसा हो सकता है जी, कि कश्मीर को कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पे रख के 20-25 साल के लिए और हम बिल्कुल, डेफ़िनेटली, हुँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली, बिल्कुल। ये देखें जी, देखें, बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। आप उसके लिए सॉफ्ट जो एरियाज़ हैं, उनको आप टारगेट करें। कोई कल्चरल एक्सचेंजेस हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोगों के वीज़ा रिजीम को रिलैक्स करें, लोगों का आना-जाना हो, एक-दूसरे से मिल बैठें। किताबों के ऊपर से पाबंदी उठाएँ जी। अब जो इंडियन बुक्स हैं, वो हमें दुबई से मँगवानी पड़ती हैं, जो कि आसानी से ही नहीं, किताबों का एक्सचेंज हो सकता है। हमने इंडिया की साइट्स बंद की हुई हैं, शायद दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, इनको खोला जाए यार। ये मैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं नहीं पढ़ सकता। वो मैं उस पे जाऊँगा तो वो ब्लॉक किया हुआ है पीटीए ने। मैं इंडिया टुडे अगर पढ़ना चाहता हूँ तो वो नहीं। तो ये यार, कम से कम ये चीज़ें आप इन पे फ़ोकस करें पहले। कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ये किताबों का आपस में कुछ हल्की-फुल्की ट्रेड शुरू करें, कॉमर्स का कोई जी। करें, कोई आप इंटीग्रेट करें अपने आप को। रीजनल जो इस वक़्त डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं, एक एक ब्लॉक बन रहा है। तो जैसे अब सार्क है, अब सार्क को हाईजैक किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने। बिल्कुल। इसको इसको रीएक्टिवेट करने की जरूरत है, रीइन्विगोरेट करने की जरूरत है। सार्क का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है बड़ा इफेक्टिवली। तो ये इस तरफ आए, फिर उसको बैक बर्नर पे रखें आप। वो हल होता रहेगा बाद में, वो हो जाएगा। वो कोई ऐसा कोई कोई 75 साल तो हो गए ना जी। 75 साल से वो आपने एक पॉलिसी इख्तियार की हुई थी, वो इट डिड नॉट वर्क। तो आगे भी जी। वो काम नहीं करेगी वो। जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे आज़ाद ख़याल लोग आगे आएँ और हुकूमत पाकिस्तान को ये समझाएँ कि वक़्त आ गया है कि हम कोई अपनी पॉलिसी के अंदर फिर से नज़रसानी करें। एक चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। तो आज का जो मुद्दा था वो पहले भी हर रोज़ हम सुन चुके हैं कि लेकिन आज सर ने बताया कि आप कैसे ये क्लियरेंस करवा सकते हैं। मामला लड़ाई झगड़े हैं, इसको
इसकी दूरी काम कैसे कर सकते हैं, वो वजूहात सर ने बताई, अगर उस पर अमल किया जाए ना तो भाई साहब ये वजूहात काफी हद तक जो है ना हैंडलिंग हो सकता है, ये मुद्दा कश्मीर वाला। ये मुद्दा ऐसे हल नहीं हो सकता मौजूद जो मर्जी हो जाए यार लोगों ये का आना अच्छा, जाना, आज से किताबों कुछ का, अरसा ट्रेड का, इस ये तरह के पहले भाई भी साहब, था भाई साहब। इस ये- हिसाब से तो नहीं ना था। क्यों भाई साहब, इंडिया से कितने लोग पाकिस्तान विजिट करने आते थे, पाकिस्तान से कितने जाते थे पहले? यार आते जाते थे, अब वो भी बंद कर दिया। वो तो मैं ट्रेड बता थी रहा हूँ। थोड़ी बात थी, वो भी बंद कर दी। कितनी जरूरत है हमें चीजों की, वही चीजें हम दुबई के रास्ते से महंगी ले रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, वही चीजें हम इंडिया से डायरेक्ट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? हमारे ताल्लुकात ठीक ना हो जाए, ये भी तो देखो ना। नहीं शर्त नहीं, ये है कि नहीं। आर्टिकल 370 जो हटाया वो अच्छा। वापस लें। वो तो शर्त ये भी हम बात भी नहीं करेंगे जितनी देर तक वो वापस नहीं आए। हाँ यही बात है ना। तो ये असल में बात आ गई है भाई साहब के कॉन्फिडेंस के, एक दूसरे पे यकीन नहीं। इंडिया तो यकीन कर ले, इंडिया ने तो काफी मर्तबा किया है भाई साहब। वो किया। इधर आते थे, 2-3 मर्तबा इधर आए, इधर ही होते हैं, फिर जंग शुरू कर देते हैं, तो भाई साहब ऐसा लूज हो जाता है। ये 1948-47 में ही ना वो चल गया था निज़ाम, जब क्योंकि जब कश्मीर वाला मसला था ना, कश्मीर थी कि वो दोनों कंट्रियों से उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आज़ाद रहना चाहते हैं। हाँ। पाकिस्तान को भी बोला, इंडिया को भी बोला। सही बात है। देखो इधर तो से मोहम्मद अली जिन्ना के देन में था कि भाई इन्होंने मिलने की बात की हरी सिंह से, उसने मना कर दिया। जो हमारे पास इधर का नॉलेज है या चाहे जैसे भी है, इन्होंने मिलने की बात की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त जो है इंडिया भी ट्राई कर रहा था, और ये सुनने में आया था कि हरी सिंह जो है उनकी उन्होंने इंडिया में मिलने चले गए, उनको मिलने की वल्लभ भाई पटेल से या नेहरू जी से मिलने की बात हो गई। जब इनको ये पता लगा कि वो उनसे मिल रहे हैं तो इनको खतरा पड़ गया कि भाई ये जब उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भाई ये कश्मीर जो है उनको ही दे दें, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में था ना, जो स्टेट जिस चलो वो सिचुएशन जो भी थी तारक भाई, इस तरह के तो इन्होंने हमला कर दिया भाई साहब कश्मीर के यही तो ऊपर। बात है ना। इन्होंने कहा भाई इससे पहले, क्योंकि इन्होंने कायद-ए-आज़म का माइंड था कि ये भाई मुसलमान है और इनका ज्यादातर झुकाव जो है वो हमारी तरफ होगा, तो इन्होंने हमला कर दिया कि चलो मार धाड़ करके। लेकिन भाई साहब कत्लो गारत भी हुई उस वक्त, बहुत ज्यादा खराबियों हुई, लोगों की जाने लेगी, हिस्से भी यार जो भी वो कबायली गए उन्होंने बहुत नुकसान किया। छोड़कर अब मौजूदा सूरत को मद्देनजर रखते मतलब हुए भाई साहब ये- कुछ ना कुछ तो हल भाई करना साहब चाहिए। मतलब ये है कि यकीन कभी बिल्ट हो ही नहीं सकता। ये आर्मी वाले चाहते हैं कि इनके तल्लुकात जो खाई उधर से रहे। कह रहे थे कि 16,000 कहते हैं कि 16,000 अरब खाते हैं। महंगाई में पिस तो- कौन रहा है? आम जनता पिस रही है। उनको क्या है? उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो कश्मीर को लेकर वो 70% बजट वो खा रहे हैं। तो भाई इसका साहब- असर किसके ऊपर हो रहा है? पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हो रहा है, चूहों के- इंडिया के ऊपर था, लेकिन भाई साहब ऐसा उन्होंने चूहों के ऊपर ही हो रहा है असर। तो बांधो घंटी बिल्ली के गले में, इतना है दम तो बांधो। भाई साहब जब तक बांधेंगे नहीं ना तब सोल्यूशन तक तो वो सबके घंटी भी पास खा है, लेंगे। सोल्यूशन तो सबके पास है, लेकिन वो घंटी बांधेगा कौन? भाई साहब हिम्मत है किसी के वो घंटी बांधने एक की? आधे बंदे ने स्टेप लेना है, नहीं, आगे ये बढ़ना खुशियां है, बना रहे हैं पीछे से उसी तरह। लोग इकट्ठे खुशियां होंगे। बनाए जाओ, वो घंटी बांधने जो जाएगा वो ही नहीं रात का रहेगा। वही तो घंटी बांधेगा। तो हल कैसे होगा भाई? इनका अपनी सीट के लिए लड़ रहा है, घंटी नहीं बांध रहा है। घंटी के लिए कोई नहीं लड़ता। सिर्फ और सिर्फ ना सीट मौसम के लिए। का, ना सीट के लिए। ना यकीन मानो अपनी सीट के लिए। इतना सीट का प्यारा यार बंदा जो मैंने जिंदगी बंदा में नहीं इनके देखा। पोल खो रहा है, इनको बेनकाब कर रहा है, वो जो कुछ ना बंदा कुछ इनको उसके अंदर 3 साल दम के तो है ना। एक्सटेंशन देता पहले है। भी लोग सारा दिन उन्हें पहले गालियां कुरान निकालता है, आए, रात को भाई उनकी मिन्नतें आते करता गए है। जाते गए कुरान, उन्होंने बेनकाब किया इनको, इसने किया है फांसी, किसी ने। भुट्टो साहब को फांसी क्यों दी गई? वो जो 1971 में केस बेनकाब हुआ तो था नहीं ना ना, किया भाई साहब। हैं? उन दोनों केसों ये में से तय एक को कर- फांसी होनी थी, या उसको जिया को होनी थी या भुट्टो को होनी थी। जिया ने सोचा कि इससे पहले मुझे फांसी नहीं हो, तो मैं- फिर जेल का बात है ना। घंटी तब भी ना बंदी ना। तो लेकिन आज और उन्होंने कोशिश हालात की, हैं, आज उन्होंने लोग कोशिश थोड़ी की थोड़ी घंटी बांधने अवेयरनेस की। रखते हैं, कुछ नॉलेज है लोगों के पास। नहीं, पता लोग है जान कि चुके बंदे हैं को है। हकीकत क्या है, हमें क्यों दबाया जा रहा है। और ये हमारा खान दबाया जा रहा है। साहब जो बोल रहे तो वही तो सारे रिलेशन खराब करके गया है। बिल्कुल।
अब- यार किए मैं मान पा रहा हूँ, लेकिन उसने जो बेनकाब इनको किया, सभी पार्टियों को भी, इनको भी, उसने बेनकाब आपको किया, तोशा और खाना ऊपर का नहीं पता था, अच्छा, वो पता अच्छा, चला। मेरी- आपको ये पता नहीं था हमें खाने वाले असल कौन है, वो पता चला है। पहले था इल्म, अच्छा, नहीं मेरी- था। अच्छा, पहले मेरी हम बात- गुन गाते थे पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। अगर वो समझदार लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखवाया हुआ था, भाई साहब भाई आप साहब। देख लेना, लोगों ने चैनल बनाए हुए थे पाकिस्तानी आर्मी के। अच्छा, और दिन ब दिन ऐसी ऐसी पोस्टें उसके ऊपर करने, हमारा भी भाई साहब सीना चौड़ा होता था पाकिस्तानी आर्मी, देखो नंबर वन। कमाल कमाल। अच्छा, एक और लेकिन आज सभी कुछ बंद हो गया। इमरान खान भी उनकी सारी चाहतें पूरी कर रहा है पहले की है, अभी। पहले की है, लेकिन अब तो नहीं ना। ये क्यों? भी अब तो जब चल रहा है। पावर ही नहीं रही तो फिर तो क्या भाई साहब करेंगे? पावर अब- गंगा नायक तो हमारी का- तो हो गया ना। पब्लिक का साथ है ना उसके पास, इसी वजह से तो भाई साहब वो बोल रहा लड़का है। साथ है, ये अच्छा, देखो मेरी- बंदा कैसी एक- बातें एक करता छोटी सी है। मिसाल दूं। जब पावर में था, जब करना था तब तो किया नहीं, और अब क्या करेगा? जो तू भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्यों वो नहीं भी कर नहीं कर सकता? सकते, क्योंकि क्यों पावर ही नहीं है। पावर आएगी यार, पावर नहीं है, तो ऐसे उसके है। साथ नहीं खड़े। पावर नहीं वो है। चुतिए का भाई साहब, लोग अच्छा, जो- मेरी बात सुन। उस एक छोटी उनका सी- यकीन है उसके ऊपर पीछे, हमें मतलब लेकिन है ना, ये कुछ बेकार ना है, कुछ ये लीडर तरक्की की लूडर तरफ है। भाई साहब इलेक्शन तो नहीं फिर है करवा पा कौन? रहे थे वो मुल्क में। कैसे तरक्की की तरफ ले जाता तो करने में कौन है फिर वो? कोई भी नहीं है। तो ये बोल फिर, ये बात कर रहा हूँ। अगर तो खान फिर साहब ऐसे इतना भला भूख इतना प्यास से भला अगर भूख इतना से काबिल लीडर होता, इतना समझदार होता, उसको चाहिए था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करता जी। ये आप हम मेरा भी नाम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छे मुनाफी करे। खत्म होती कश्मीर का मसला रखना था साइड पर, साइड पे रिलेशन ट्रेड अच्छे करनी करता। थी, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना था, ये स्ट्रॉन्ग भाई करना साहब, था। उसको फिर एक- जाके लोगों ने उसके गुण गाने थे। उसने तो मौशियत को दबा दिया अपने दौर में। मेरे ख्याल से ना इन्होंने नहीं डुबोया, इन्हें केस इन्होंने नहीं डुबोया। ये यकीन आप मानो, अगर बोलते नून हैं। लीग वालों को अपने केस खत्म नहीं ना करने होते तो ये बाई सियासत के करीब से भी ना गुजरते। जितनी बुरी हालत खान साहब ने मुल्क की कर रखी थी, वो तो मजबूरी थी इन लोगों की। इन्होंने वो कुछ फांसी नहीं किया, लगा पाए। इन्होंने तो भाई साहब उसको, वो तो लंगड़ी लूड़ी चला रहा था, इन्होंने तो वो भी एकदम से वो ना 4 रुपए के ऊपर ले अकड़ जो है ना, ये लीडर नहीं। अगर कोई बंदा अकड़ वाला है तो वो ये बोलते हैं कि भाई खान साहब झुकता नहीं, अकड़ वाला है। और झुकता अकड़ मैं वाला तो है। उसका थोड़ी उसका अच्छा, जहाँ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है वहाँ करने वो चाहिए। रिश्ते कैसे सुधारेगा? वो नरेंद्र मोदी को मोदी बोलता है, मोदी। हाँ। ये कोई तरीका है लीडर है? लेकिन उसने तरीफे भी तो इंडिया क्या तरीफे की है? वो भी उसने सियासी बोला बयान है, थे। बताता नहीं वो। सियासी तो बयान सियासी बयान थे। तो सारे कुरान देते जो हैं। बंदा सही कौन सा नाम देते से, हैं? जो सही नाम से बुला नहीं सकता है, वो हाँ, किसी वो- लीडर को लेकिन यार- तो वो रिलेशन कैसे फिर करेगा? बोल देना सवाल ही इसके नहीं पैदा अलावा होता। किसी और पर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें तो किसी पे भी नहीं। उसको ले किसको जिंदगी में पहली मरतबा वोट इसको दिया है, दो तुम्हारा चार- दिया तो दिया। 2-4% इसके ऊपर फिर भी एतमाद है। बाकियों की मुझे नहीं, इतना मेरा पता है तो भाई ये साहब एतमाद कि है। जिस बंदे के साथ रिलेशन बनाने हो ना, उसको बंदा बुरी बात बोलता नहीं कि कोई जी। इसको लंबे अरसे के लिए हट बात ठीक है, वो मान मूडी, रहा हूँ। वो बोलता है मूडी। अब ऊपर से बिलावल साहब आए हैं जी, हमारा जी फ्यूचर जो है हाँ, वो कसाई ऐसे बोल दिया उन्होंने। चमन वाले हैं, वो ऐसे होते हैं। वो हमारा जी यार इन फ्यूचर है। फैमिलियों को तो हम पहले मतलब कि अच्छी हाँ, तरीके तो वो से आके देख चुके वो जी हैं। आके कसाई बोल देता है। हाँ। बताओ कौन रिलेशन? फॉरेन मिनिस्टर है, वो रिलेशन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं? कोई नहीं। तो फिर हम यार, जाए कोई किधर? नहीं, इनका हाल। ये बोल डूब मरो भाई। तो फिर कह रहा हूँ ना, भूख वही मर रहे हैं, वही कुछ डूब वही मर रहे हैं, कुछ भूख मर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना कि घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में? जो भी जाता है जब तक ऐसे आदमी ऐसे- से पावर नहीं ना छीन लेते, तब तक भाई साहब यही हालात रहे। तो यार मेरी यार बात हुक्मरानों समझ के क्यों पास नहीं रहा ये बंदा? इख्तियार ही नहीं कि किसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करे। तो जब वो करना चाहते थे तो ऊपर से हमारे जो एस्टेब्लिश जो उनको लेकर आते हैं, घंटी- वो बोलते हैं भी ये तुम क्या कर रहे हो? घंटी बांधने जो पावर भी तो जाता हमारे है पास है, तू किधर ना, है? बिल्ली बोलती है कि फेंक दे नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी, तो मजबूरी से उसे तो भाई फेंकना साहब फिर पड़ती है। तो पैरों में पड़ ऐसी जाए, होगा। जय भद्रकाली। एक एग्रीकल्चर कंट्री जो है वो आटे की लेड़ों में खड़े हैं। आटा था हमारे मुल्क में, नहीं, किधर है? हाँ भाई था, खुद रोका इन्होंने, ब्लैक किधर से किया। रोका भाई साहब? ओ 2 मेरी लाख से जान 2-4 लाख वो जो खराब, टन वो जो रूस से मंगवा वो जो रहे हैं। खराब अब तुमको पीस पीस कर दे रहे हैं ना, हैं। वो मौजूद ही था मुल्क में। और नहीं खराब मौजूद गद्दू था, बैठ से नहीं नहीं मंगवाई। तू ऐसे क्यों तारक साहब? ऐसे ही है। बैर से खराब मंगवाई है गद्दू भाई बैठ साहब। से नहीं मंगवाई। बैर से मंगवाई है। वो हमारे मुल्क में पड़ा पड़ा खराब हो गया, लेकिन लोगों को मुहैया नहीं किया गया भाई साहब।
तो ठीक उसमें भी है सियासत थी। भाई, ये ना रिलेशन जो है ना, जब तक एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक मसले नहीं टेबल आते। टॉक के जरिए हो ये सकता है। अगर इसको पाकिस्तान पेंडिंग में- कर दें, इसको पेंडिंग करके वही साइड तो पर कह रख रहे हैं हम दें, भी। ताल्लुकात अपने अच्छे करें, जी, ट्रेड बिल्कुल। उसके साथ करें, तरक्की तो पहले करें, फिर उनको जमीन आसमान का फर्क है। रोज तो वीडियो करते हैं उनके, यार प्याज टमाटर ही मिलते रहे, चलो लोगों का किचन तो चले ना यार। ये उधर 28 रुपए किलो चावल है, जो यहाँ पे 400 रुपए किलो है। कहाँ 250 रुपए 1 किलो प्याज थे, कहाँ हालांकि पर चीजें 15 कि हम रुपए इंडिया किलो की है। अक्सरियत में ज्यादातर जो है ना चीजें इंडिया के इस्तेमाल हो रही है हर फील्ड है, में। यार, बिल्कुल खा भी सकते हैं, और हमारा है। मौसम महंगी खरीद कर लेकर हाँ। क्वालिटी भी सेम है, मौसम भी एक जैसा है। जी तो हमें यार वहाँ का बॉर्डर खोले, बॉर्डर हमें खोले, हजम करने में, उधर जो इस्तेमाल करने में तंगी भी नहीं है। उधर जो टांगे उठाते हैं ना ऊपर, ऊंची ऊंची टांगे ना उठाएं, उधर भाई साहब एक दूसरे को सलामी दे आओ, आते जाते रहो, ताल्लुकात अच्छे, लोग एक दूसरे को बेचारे करके तो उधर बेचारों उसका क्या फायदा है? कंट्रोल में ही अपना नहीं है। चूतिया बनाया हुआ है उधर भी, देखो हमारे नौजवान उससे ऊंची वो टांग उठा रहे हैं। कमाल वैसे है। भी जान टांगे उठाने का ज्यादा ही थोड़ा सा सिस्टम है। तो भाई साहब, जब तक इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। वो सर ने सही बोला कि कंट्री तरक्की नहीं अमेरिका- करते, रीजन तरक्की करते हैं। जी तो- अमेरिका, सऊदीया, चाइना, इवन के पूरी दुनिया इसको उठाने की कोशिश करे, भाई साहब ये मुल्क उठ नहीं सकता। कितनी कोशिश की है, हाँ, ये भी बोलना तो नहीं नहीं है। उठा। मिसालें आपके सामने हैं। कोशिश नहीं मिसालें की, आपके दिन सामने उठ हैं। जाता। कैसे लो जी इतने बिलियन डॉलर उन्होंने $1 बिलियन नहीं दिए। वो कोई इधर कोई फर्म खोलते बड़ी, जिससे रोजगार मिलता। भाई साहब खोले तो इन्होंने थे ना। हाँ, इन्होंने नहीं खोले थे, इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंट्री। वो देते हैं पैसे और वो खा जाते हैं। आइलैंड और खरीद लेते उन्होंने हैं। अपना मफाद निकालना था, वो जिनको पीछे धकेलना था, उनका वो कामयाब हो गया। हम लगा सही बात है, अगर पाकिस्तान तगड़ा हो जाता तो मोनोपोली खत्म हो जाती है अमेरिका की, ये भी तो है। हाँ तो ये खुद ही खा जाते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान के जो थे बंदे बहुत ही समझदार थे, और कसम से सुन के हमारा दिल खुश हो गया। और ये हकीकत बात है कि आज सोशल पाकिस्तान मीडिया के पे आवाम को ना भाई साहब, इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो सही है ना दिखा रहे हैं भाई, अब भी वक्त है, अभी- सुलझ जाओ, अभी- सुलझ जाओ, वरना अभी भी साथ कुछ नहीं इतने बिगड़ा। हाँ। अभी अभी कुछ भाई नहीं बिगड़ा। ऐसे लोगों को भाई साहब सल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जो है ना, पहले से हालात जो है ना काफी बदले हुए हैं। लोग जो है ना अभी जो है सच्चाई को मान भी रहे हैं और खुल के बोल भी रहे हैं। ऐसे ही। सबसे बड़ी बात ये है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।